नमस्कार आप सभी लोगों को। तो पिछले 2-3 दिनों से जब से नीट 2024 का रिजल्ट आया है, स्टूडेंट्स के साथ हम सभी टीचर्स बहुत ही परेशान हैं। तो एनटीए ने भी अभी तक कुछ अच्छा से क्लैरिफाई नहीं किया। उनका जो क्लैरिफिकेशन आया वो भी उतना क्लियर नहीं है, उससे हम लोग कोई सेटिस्फाई नहीं है। तो पूरा घटना क्या है, पूरा हम लोग का और सरकार हम लोग के लिए क्या कर रहा है और हम लोग के लिए क्या हम लोग अभी करेंगे, मैं बहुत ही ब्रीफली आज आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा। क्योंकि माहौल अभी बहुत ही टेंशन है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे भी अभी बहुत टेंशन में हैं। बच्चे क्या करेंगे, इतना जो इंडिया का टॉप मोस्ट एक जो हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है नीट, इतना लाखों बच्चे 20 लाख 21 लाख 22 लाख बच्चे ये एग्जाम देते हैं, फिर भी इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन हम सभी लोग को चाहिए। तो हुआ क्या, अचानक 4 जून दोपहर को नीट का रिजल्ट अनाउंस हो गया। अनाउंस हुआ, बहुत अच्छा बात है। जब का डेट था 14 या 15 जून को रिजल्ट निकलेगा, अचानक 4 जून को रिजल्ट आ गया, ये एक तो है। उसके बाद हर साल नीट में टॉपर्स कितना 720 आउट ऑफ 720 कितना को मिलता है, किसी साल 1 जन को मिलता है, किसी साल 2 जन को मिलता है, किसी साल 3 जन को मिलता है। इस साल वो 1 2 3 ने डायरेक्ट 67 चल गया। और क्या ब्लंडर हुआ, पिछले साल तक 650 नंबर आपका एक सेफ स्कोर होता था। 650 स्कोर में आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज आप लोग को मिल जाता था। लेकिन इस साल आप लोग अगर 650 रैंक कर रहे हैं, आपसे 30 to 35,000 आपका रैंक हो रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज पाना आप लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप लोग 650 नंबर 2024 में नीट में लाते हैं। तो इतना सब क्यों हो रहा है, इतना हाई कट ऑफ क्यों आ रहा है, इतना मतलब कि यहाँ तक कि 718 या 719 मार्क्स भी आ रहा है नीट में, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, पूरा मसला क्या है, मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि नीट का रिजल्ट हुआ, नीट का एग्ज़ाम जब हुआ था उसके बाद बोला गया था कि जून के मिड वीक में हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन अचानक 4 जून दोपहर को अचानक रिजल्ट निकल गया। ठीक है, ये एक पहला बात। फिर देखिए क्या हुआ, कहीं कहीं जगह सेंटर्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कहीं कहीं जगह एग्ज़ाम क्वेश्चन देना लेट किया था और कहीं कहीं जगह दोनों एग्जाम सेट एक साथ दिया था। आप लोग दोनों एग्जाम सेट का मतलब अगर नहीं जानते तो हर एक साल नीट का 2 तो एग्जाम सेट होता है, PQRS MNOP। तो ऐसा 2 हमारा क्वेश्चन सेट होता है। तो कई कई सेंटर्स और क्वेश्चन कहाँ स्टोर किया जाता है, बैंक में स्टोर किया जाता है। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में एग्जाम पेपर स्टोर किया जाता है बैंक में। तो हुआ क्या था कि जिस दिन एग्जाम था उस दिन हर एक सेंटर में बैंक से क्वेश्चन पेपर आया। तो कुछ कुछ सेंटर में ऐसा हुआ कि PQRS और MNOP दोनों क्वेश्चन सेट स्टूडेंट्स को दे दिया गया एक साथ। ठीक है, तो इसमें लेके झमेला हो गया। पहले 15 मिनट 20 मिनट सब स्टूडेंट्स कंफ्यूजन था क्या हुआ। तो 15 मिनट बाद फिर वापस से ऊपर से उन लोगों के पास अच्छा सा क्लैरिफिकेशन आया, तब उन्होंने जो अपना एक सेट ले लिया और एक सेट एग्जाम स्टूडेंट्स को दे दिया। तो ये एक झमेला हुआ था, एनटीए की तरफ से उन लोग का ऑफिशियल कंडक्टिंग में गलती हुआ था। ठीक है, और गलती क्या हुआ था, और गलती बोलने से अभी एनटीए तो अपना गलती स्वीकार नहीं करेगा और हम लोग भी एनटीए का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस साल जब रिजल्ट निकला तो सबसे बड़ा गलती ये था कि आज तक 718 या 719 नंबर पाना इम्पॉसिबल था, लेकिन इस बार 718 719 नंबर आया है। तो क्यों इम्पॉसिबल मैं बोल रहा हूँ, तो नीट जो एग्जाम होता है, जिस एग्जाम देकर आप लोग MBBS के लिए एडमिशन ले पाएंगे, MBBS छोड़ के BDS बहुत सारे स्ट्रीम में आप जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए इंडिया में आपको MBBS एग्जाम देना पड़ेगा। सॉरी, डॉक्टर बनने के लिए आपको इंडिया में नीट एग्जाम देना पड़ेगा। तो नीट एग्जाम में आप लोग को टोटल 180 क्वेश्चन होता है। हर एक क्वेश्चन में कितना नंबर होता है, 4 नंबर एक क्वेश्चन में होता है। तो आप लोग अगर 180 में सब क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तो आप लोग को मिलेगा 720, और अगर एक छोड़ के आते हैं तो -4, तो क्या हो जाएगा, वह 716। तो 180 इंटू 4 करने से 720, और अगर आप लोग 179 क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग को कितना नंबर मिलेगा, 716। अगर गलत करके आते हैं तो 4 -1, क्योंकि एक गलती से आप लोग को -1 कमता है, तो आपका टोटल होता है 715। तो आज तक 720 के बाद 716 या 715 ही वैलिड नंबर था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार 718 719 नंबर नीट में आ रहा है। ये कैसे हुआ, इम्पॉसिबल है। तो इन सब बातों में जब बहुत सारे तौर पूरा इंडिया का हर एक स्टूडेंट सवाल उठा रहा था, हर एक टीचर सवाल उठा रहा था, तो एनटीए ने 6 तारीख को अपने प्रेस रिलीज किया। उधर उन्होंने क्या बताया, उस प्रेस रिलीज में एनटीए ने बताया कि जो कहीं कहीं जगह उन्होंने पूरा जितना एग्जाम सेंटर हुआ सब सेंटर का CCTV फुटेज उन्होंने अच्छा से स्टडी किया। हर एक सेंटर जहाँ पर झमेला हुआ था, हर एक सेंटर उन्होंने तो बोला हमने हर एक सेंटर का CCTV फुटेज चेक किया और देखा कि कहीं भी कोई भी चीटिंग नहीं हुआ, कहीं भी कोई मैल प्रैक्टिस नहीं हुआ। लेकिन और उन्होंने क्या किया, लेकिन उनको ये पता है कहीं कहीं जगह, मैंने जो आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला, क्वेश्चन देने में देरी हुआ, कहीं कहीं जगह 2 बार 2 सेट एक साथ दे दिया था। तो इन सब के लिए एनटीए ने क्या किया, इस साल ग्रेस नंबर अनाउंस किया। अब ये ग्रेस नंबर क्या है, ग्रेस नंबर एनटीए बोल रहा है कि जिन जिस स्टूडेंट का टाइम चला गया उन लोग को हम नंबर दे रहे हैं।
तो ये सबसे बड़ा सवाल है, कैसे किस बेसिस पे आप लोग नंबर दे रहे हैं। किसी बच्चा का अगर 10 मिनट वेस्ट हो गया तो आप उसको 40 नंबर दे रहे हैं, तो किसी बच्चा का अगर 1 घंटा वेस्ट हो गया तो क्या आप लोग को 240 नंबर देंगे। किसी बच्चा का 2 घंटा वेस्ट हो गया तो 720 में 720 देंगे। ये ऐसा कभी होता है? ये कभी किसी लॉजिक है? तो आज तक जो लोग एनटीए और एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जो कि जेई मेन, तो जेई मेन जो कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है, सीबीटी मोड में होता है, उधर जब आपका टाइम लॉस होता है, आपको एक्स्ट्रा 15-20 मिनट जितना आपका वेस्ट होता है, कंप्यूटर आपको एक्स्ट्रा उतना टाइम दे देता है। लेकिन वो भी एक झमेला है क्योंकि स्टूडेंट का मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इधर एनटीए ने बोला कि ग्रेस मार्क्स हमने दिया, लेकिन ग्रेस मार्क्स देने का फॉर्मूला क्या है, किस बेसिस पे आपने ग्रेस मार्क्स दिया, इसको आपने नहीं बताया। आपने सिर्फ बोला जिन लोगों का टाइम लॉस हुआ उन लोगों को हमने ग्रेस मार्क्स दिया। ग्रेस मार्क्स के चलते ही टोटल आ रहा है 718 और 719 ऐसे आ रहा है। तो ऐसे अगर हम लोग देखें ग्रेस मार्क्स क्राइटेरिया, तो कोई बच्चा अगर 720 मिलेगा तो उसको ये गारंटी नहीं है कि वो 720 आउट ऑफ 720 करेक्ट किया था। वो 550 नंबर करके भी ग्रेस मार्क्स से 720 उसका हो ही सकता है। इस बात को भी एनटीए ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया, जब प्रेस रिलीज उन्होंने किया, वो पूरा प्रेस रिलीज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्रेस रिलीज में एनटीए ने बताया कि ऐसे 44 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फिजिक्स का नंबर से उन लोगों को ग्रेस नंबर मिला, और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एनटीए ने टाइम लॉस की वजह से नंबर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसे हो सकता है तो 67 स्टूडेंट्स कैसा आया टॉपर में। और इससे बड़ा बात यह है कि एक सेंटर में, एक ही जगह में, एक रजिस्ट्रेशन नंबर 62 से 69, एक ही जगह में इतना सारे टॉपर्स क्या हो रहा है। मैं क्या बोला नहीं समझाना। तो एक इंडिया में ऐसा जगह है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ऐसा जगह वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंड में 62 था और दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर एंड में 69। ये पूरा जो सीरियल है सभी स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 मिला। कैसे मिला हमें नहीं पता, ये बहुत ही रेयर है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। 0.00000000 जितना जीरो बिठा पाएंगे लास्ट में 1 बिठा देना, उतना कम परसेंट है ये होने का, फिर भी हुआ। तो कुछ तो नेशनल लेवल स्कैम हुआ है। और ऐसे भी सुनने गया था कि बहुत जगह पेपर लीक हुआ, एग्जाम के पहले दिन बहुत जगह टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन आ गया था, कुछ सेंटर में डमी कैंडिडेट्स जाके भी एग्जाम दिया। डमी कैंडिडेट्स क्या है कि स्टूडेंट का जगह कोई और जाके उसका एग्जाम देके आ जाएगा, ऐसा भी अरेंजमेंट कुछ किया गया था, ये भी सुनने में आया है। तो एनटीए ने बार बार कहा कि उनसे कोई गलती नहीं हुआ, और एनटीए ने लास्ट में ये कहा कि जो हमने 4 जून को रिजल्ट अनाउंस कर दिया ये हम लोग का क्वालिटी है, हमने अच्छा मेहनत से काम किया, हमने जल्दी काम किया, इसने कर दिया। लेकिन आज तक इतने सालों तक एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, एमबीबीएस के लिए नीट का एग्जाम हो रहा है, तो इतने सालों तक तो उन्होंने अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखाया। अचानक इस साल क्या हुआ कि उन्होंने 4 तारीख को, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था, उसी दिन दोपहर को उनको लोगों को निकालना था। पूरा इंडिया का हर एक पब्लिक इलेक्शन के लिए बिजी थे, अचानक उस दिन आपने एनटीए ने नीट का रिजल्ट निकाल दिया। कैसे ये हो सकता है? क्या ये क्या हो सकता है? अगर हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन ये क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल मेरा नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे कोई पर्सनल इसमें कोई गेन नहीं होगा, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं। उतने स्टूडेंट्स कितना सैक्रिफाइस करते हैं इस एग्जाम के लिए। और ये एग्जाम कोई मामूली एग्जाम नहीं है कि ये एग्जाम देके एक नॉर्मल कुछ बनेंगे। ये इंडिया का जो मेडिकल सर्विस है, जब आपको तबीयत खराब होगा सबसे पहले आपके मन में किसका नाम आता है? डॉक्टर का नाम आता है। तो जिसके पास ये ऑफिशियल्स है, एनटीए के ऑफिशियल्स भी, आप कहाँ जाएंगे? आपको तबीयत खराब होगा डॉक्टर्स के पास ही तो आप लोग जाएंगे। तो इतना बड़ा एग्जाम में जितना बड़ा आप लोग स्कैम या ब्लंडर, जो भी है स्कैम में गारंटी के साथ मुझे मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा कि ये स्कैम हुआ या ब्लंडर हुआ। तो जो भी गलतियां हुआ है आप लोग को सुधारना पड़ेगा, ये बच्चों का सवाल है। और अभी आप लोग ज़्यादा, सब स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगा, ज़्यादा आप लोग पैनिक मत होइए, क्योंकि अभी भी हम लोग का जो 2-3 दिन में हम लोग के लिए बहुत सारा प्लस पॉइंट है। सबसे पहले क्या हुआ कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस हमारा जो काउंसिलिंग प्रोसेस है उसमें पार्शियल स्टे ऑर्डर रख दिया है। तो हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट में तन्मय चट्टोपाध्याय बोल के एडवोकेट एक है, उन्होंने एक PIL फाइल किया था, जिससे उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और उन्होंने एक वापस इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन चालू करवाया। हाई कोर्ट में अभी एक पार्शियल हमारा पॉज दिखा है काउंसलिंग में। मतलब ऐसा पिटिशन है कि अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये अगर मतलब पूरा सही साबित हो गया और अगर कुछ स्कैम पकड़ा गया तो काउंसलिंग से जिन जिन बच्चों को जिस कॉलेज में मिलेगा उनका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ये हाईकोर्ट का, कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर है। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने डायरेक्ट लेटर भेजा है PMO ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उन्होंने डायरेक्ट लेटर भेजा है और उन्होंने बोला है कि इन सब जो मैटर है इन सबको सरकार को अच्छे से देखना चाहिए और ये पूरा मैटर को CBI को देना चाहिए। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लेटर में उन्होंने लिखा है कि ये पूरा जो बात है इनको CBI इन्वेस्टिगेशन का उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इन सब चीज़ों को। तो इनसे और ऑनलाइन मैं तो देख रहा हूँ यूट्यूब में हर एक टीचर, कोई भी टीचर चुपचाप नहीं बैठा है, हर एक टीचर अपना आवाज़ उठा रहे हैं, हर स्टूडेंट अपना आवाज़ उठा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बोला है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और गवर्नमेंट भी इसके बारे में हमें साथ इंटरफेयर करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, पूरा देश आप लोगों के साथ है।
एक कुछ गड़बड़ हो सकता है, इतना बड़ा संस्था है। मैं फिर भी वीडियो के लास्ट में ही बोलूँगा, मैं भी एनटीए का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एनटीए को भी बच्चों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इतना बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो इतना बड़ा ब्लंडर स्कैम कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, उसको प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि ये कोई मामूली चीज़ नहीं, बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, बच्चों से भी बड़ा इंडिया का सवाल है, ये इंडिया के फ्यूचर डॉक्टर्स का सवाल है। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। सभी ऑफिशियल्स को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आप लोग आपका डिसीजन होगा उसको थोड़ा अच्छे डिसीजन जिससे हर एक स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। इसके साथ आप सभी लोग का गुड बाय और जय हिंद।